सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज किंजल के सामने हाथ जोड़ता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, अब अनुज किंजल के सामने गिड़गिड़ाएगा कि मुझे अनुपमा के पास ले चलो, मुझे अनुपमा से मिला दो। मुझे पता है कि तुम अनुपमा से बात कर रही हो, तुम उसके कांटेक्ट में अब भी हो, प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलो। असल में दोस्तों, ने श्रुति और अनुज स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि यहाँ तो आग लग चुकी है और यहाँ पर अभी कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा और जो एम्प्लॉयज़ थे वो थोड़े घायल हो चुके हैं, तो इसलिए ये रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। तो ये सुनकर अनुज को थोड़ा शौक तो लगता है कि उसका सपना सच था, कि उसके नंबर को छो गया है, पर लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है कि जोशी बहन अनुपमा ही है। इतने में वहाँ से किंजल जा रही होती है और अनुज किंजल को देख लेता है। वो दौड़ा दौड़ा किंजल के पास जाता है, कहता है किंजल तुम यहाँ कब आई, तुम तो यूके चली गई थी ना। लेकिन किंजल इन सब बातों को इग्नोर करके ये पूछती है कि अनुज जी आप कैसे हैं, इतने सालों बाद आप मिले हैं, आप ठीक तो है ना। और फिर गलती से किंजल कह देती है कि आप भी मम्मी को ढूंढ रहे हैं क्या। ये बात सुनकर अनुज के तो होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि किंजल अनुपमा से बात कर रही है, वो उससे मिलकर आई है। अनुज कहता है कि आप भी से क्या मतलब, तुम भी अनुपमा को ढूंढ रही हो, क्या तुम्हें पता है कि अनुपमा यही है। मेरा शक सही था, मैंने उस दिन अनुपमा को देखा था और मेरी अनुपमा यही है। किंजल उसे बताती है कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं, रेस्टोरेंट में आग लगने के कारण वो थोड़ी घायल हो गई थी, पर अब वो खतरे से बाहर हैं। वो तो अच्छा हुआ दीपू जी सही टाइम पर आ गए, मम्मी की जान बचा ली, वरना भगवान न जाने मम्मी के संग क्या होता है। अनुज पूछता है कि अब अनुपमा कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, मुझे मेरी अनुज से मिलना है, उसके बिना अनुज नहीं जी पा रहा। किंजल ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि आज भी अनुज जी अनुपमा से इतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। पीछे से श्रुति ये सब खड़े खड़े देख रही थी और वो सोचती है कि अनुज ये किसके सामने हाथ जोड़ रहा है और ये लड़की कौन है और अनुज इतना रो क्यों रहा है। श्रुति को कुछ समझ नहीं आता, पर लेकिन जैसे ये पास जाती है वो अनुपमा का नाम सुनती है, उसे शौक लग जाता है। वो समझ जाती है कि अनुज आज भी अनुपमा से प्यार करता है। अनुज के मन में श्रुति के लिए कोई जगह नहीं है। श्रुति का एक तरफा प्यार एक तरफा ही रह गया। अनुज ने छोटे के कहने पर उससे एंगेजमेंट तो करी, पर लेकिन आज भी अनुज को उससे प्यार नहीं हुआ। अनुज की लाइफ में आज भी अनुपमा की ही जगह है, श्रुति के लिए उसके मन में कोई भी प्यार नहीं है। ये बात अब श्रुति को समझ आ गई है। किंजल अब अनुज को अनुपमा के पास ले जाने वाली होती है, इतने में श्रुति उसे रोक देती है। श्रुति कहती है अनुज तुम कहीं नहीं जाओगे, आखिर तुम्हें अनुपमा से मिलना ही क्यों है, वो तुम्हारा पास था तो तुम उसे पास से रहने दो। मैं मानती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार था, लेकिन अब तुम मूव ऑन कर चुके हो, अब तुम मेरे साथ हो और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम आज भी अपने पिछले प्यार के पीछे पागल हुए पड़े हो। यहाँ अनुज श्रुति से कहता है कि श्रुति प्लीज़ मुझे एक बार अनुपमा से मिलने दो, मुझे अपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहिए, वो जवाब मिलते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या श्रुति अनुज को अनुपमा के पास जान देगी? क्या श्रुति अब अनुज और अनुपमा के लव स्टोरी में विलन का रोल प्ले करने वाली है? क्या किंजल सक्सेसफुली अनुज और अनुपमा का विलन करा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर ले। धन्यवाद।